2 साल से यही कह रहे हैं, हमारे औरतों पे धावे, गैर सियासी ख़वातीन पे, हमारे बच्चों पे। बेबी अमार को मार दिया, 5 साल का बच्चा था। नौजवानों की टांगें कट गई हैं बटाग्राम जेल में, मालाकंड में। खान साहब को किस तरीके से हाई कोर्ट से उठा के लेके गए थे, हमारे घर पे धावे बोले गए। मतलब हमें अपना गुनाह कोई समझा दे, हमने कत्ल किया, हमने चोरी किया, हमने झूठ बोला, हम सिर्फ ये गुनाहगार हैं कि हमने वोट खान को दिया और वो हमें आईन इजाजत देता है। हमारे मतलब किस कानून में ये लिखा है कि आप इमरान खान को वोट नहीं दे सकते? जो जो बातें हमने की एग्जैक्टली वही हाई कोर्ट ने, और ये खतरनाक मोड़ इसलिए है क्योंकि हाई कोर्ट के जजेस ने कुरान पे और आईन पे हल्फ लिया है कि हम इंसाफ की बात करेंगे। तो जब वो अपने आप के लिए इंसाफ नहीं ढूंढ सकते तो वो अदालत में क्या इंसाफ देंगे? मतलब बच्ची तो पाकिस्तान की, मैंने उस दिन भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि ये लोग पाकिस्तान की जड़ें क्यों हिला रहा है, ये कौन हिला रहा है? पाकिस्तान को नुकसान देने से पाकिस्तानियों को तो फायदा नहीं है ना, किसको फायदा है? ये एक पेचीदा मामला है, पाकिस्तान में कभी इस तरह का हुआ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छा पहलू भी है आम पाकिस्तानी के लिए कि अगर एक जज कह रहा है कि मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, मुझे प्रोटेक्शन नहीं मिल रही, मेरे ख़ानदान को कोई नहीं बचा पा रहा, हमारे बेडरूमों में कैमरे लग रहे हैं। मतलब आप सोचिए कैसे सोसाइटी, तो मतलब मोरालिटी जो इंसानियत होती है वो तो दूर की बात है, हम जा कहाँ रहे? ये लाकानूनियत कहाँ जाके रुकेगी? हम कल भी खान साहब से मिले, अडियाला में मेरी दूसरी मुलाकात हुई है। दोनों दफ़ा उन्होंने हमें दोबारा लेक्चर दिया, बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान, कि फिर पाकिस्तान को कोई तकलीफ ना दे सके, 1 इंच ज़मीन का हम ना खोए, हमारा मुल्क ना बिखरे। तो इनमें सोचने वालों के लिए अलामात हैं ना कि ये गेम किस तरफ जा रही है। देखो इस वक्त ये पूरे पाकिस्तान के सियासी केसेस पे असर करेगा। अब जब आप इमरान खान जैसा आदमी जो एक फॉर्मर वज़ीर आज़म रह चुका है, अगर वो पाकिस्तान में उसके लिए इंसाफ नहीं है, वो गरीब नहीं है, वो बेअसर नहीं है, उसके साथ सारा पाकिस्तान खड़ा है, सबने उसको वोट दिया है, अगर उसके लिए सारी अदालतों को इस्तेमाल करके जेल में डाला जा रहा है, तो कल को जो आम आदमी जो दिहाड़ीदार होता है, जो 25,000 कमाता है, मेरी तरह कोई नौकरी करता है, कोई बैंक में करता है, कोई स्कूल में उस्ताद है, कोई आपकी तरह जर्नलिस्ट है, आपकी फिर क्या प्रोटेक्शन रह गई है? आपकी क्या हिफाजत रह गई है? आपकी क्या हैसियत रह गई है? अगर पाकिस्तान में इन लोगों ने सच बोलने वालों का, जिस तरह मरियम औरंगजेब ने बोला कि सर कलम कर दो, तो फिर यहाँ कौन बचेगा? सिर्फ अशराफिया बचेगा, ये 5% लोग। तो ये पाकिस्तान अशराफिया के लिए तो नहीं बना था, ये पाकिस्तान तो हम सब के लिए बना था। इसलिए हम जजेस के साथ पहले भी खड़े थे, आगे भी रहेंगे। इस जुडिशरी ने हमारे खिलाफ कितने फैसले दिए पिछले 2 साल में। हम कभी जुडिशरी के खिलाफ बोले, उनके खिलाफ निकले? कभी सुप्रीम कोर्ट के सामने हमने कोई धावा बोला? नहीं, क्योंकि अदालत है, मुझे उसका फैसला ना भी पसंद हो तो। लेकिन अब ये क्या तरीका हुआ कि आप गलत तरीकों से उन पे तशद्दुद करके, उन पे तकलीफ करके, उनके बच्चों को उठवा के, उनके बहनों को उठवा के उनको इलेक्ट्रोक्यूट कर रहे हो आप। मतलब ये इससे ज़्यादा पाकिस्तान में पस्ती इखलाकी और कानूनी हमने नहीं देखी होगी। और यही वक्त है कि हमें धावा बोला नहीं, क्योंकि अदालत है, मुझे उसका फैसला ना भी पसंद हो तो। लेकिन अब ये क्या तरीका हुआ कि आप गलत तरीकों से उन पे तशद्दुद करके, उन पे तकलीफ करके, उनके बच्चों को उठवा के, उनके बहनों को उठवा के उनको इलेक्ट्रोक्यूट कर रहे हो आप। मतलब ये इससे ज़्यादा पाकिस्तान में पस्ती इखलाकी और कानूनी हमने नहीं देखी होगी। और यही वक्त है कि हम इसको यहाँ रोकें, इस मुल्क को इकट्ठा करें, इन सूबों को इकट्ठा करें, पठान पंजाबी सिंधी फजूल बातें ना करें, कौम को एक बनाएं। मुश्किल है कुछ कहना, क्योंकि कल ही ये खत आया है और अब इस पर इन्वेस्टिगेशन होगी कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्यों इस पर एक्शन नहीं लिया, जब उनको अपनी टीम ये कह रही थी कि हमारे साथ ये हो रहा है। और अभी तो सिर्फ इस्लामाबाद से निकला है, अब तो KP से, सिंध से, बलूचिस्तान से, हर सूबे से पता चलेगा कि सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद था कि और भी कहीं हो। आप मुझे ये बताइए, जब एक इलेक्शन अनाउंस हो जाता है शेड्यूल, और आप इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करने के बाद इलेक्शन से 2 हफ्ते पहले एक बैट, यानी हमारा जो इलेक्टोरल साइन था, छीन लेते हैं इस मौकफ से कि आपका इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, और बाकी जितनी पाकिस्तान में पार्टीज हैं उन्होंने ना इलेक्शन ठीक किया, ना इलेक्शन करवाया, और उनको आपने फाइन करके उनका साइन दे दिया। तो मतलब तो यही है ना कि आपने एक गैर मुनसिफाना फैसला किया। तो हम तो पहले से कहते थे कि इनको अपने आप को केसेस से हमारे रिक्यूज कर देना चाहिए। कितनी दफ़ा हमने बोला, और हम फिर भी बोलते रहेंगे। देखिए, एक कानून पसंद इमरान खान में
اور یہ جو پی ڈی ایم والے ہیں ان میں فرق ہم میں یہی ہے. پی ڈی ایم میں بھی حلالی لوگ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں, ڈاکٹر نثار چیمہ ہے ہمارے نون لیگ کے, اور ان کو بولا گیا کہ جی آپ الیکشن تو ہار گئے ہیں بٹ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے لیے ڈبے بھروا کے اسمبلی میں بٹھا دیں گے. انہوں نے منع کر دیا کہ کام میں نہیں کروں گا. اس طرح ایم پی ایز پنجاب میں نون لیگ نے, پیپل والوں نے, جماعت اسلامی نے تو سب سے بڑا کام کیا حافظ صاحب نے, کہ بولا کہ جو مجھے پتہ ہے سیٹ ہار گیا ہوں, پی ٹی آئی جیت کے میں کیوں لوں گا چوری کی ہوئی سیٹ. تو الحمدللہ اس پچھلے ایک مہینے میں ہم نے پاکستان میں ایک کرن دیکھی ہے امید کی, کہ لوگ خود سچ بتا رہے ہیں کہ ہمیں دھاندلی شدہ, دھاندلی زدہ مینڈیٹ دیا جا رہا ہے اور ہم یہ نہیں لیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی روح ابھی زندہ ہے نا, ہم نے اس کو بچانا ہے.